सर आप किस तरह का कार्य ये हम लोग एक संस्था का संचालन करते हैं, देहदान करते हुए संस्था, जिसमें हम अपने जो हमारी संस्था के सदस्य होते हैं उनके शरीर का दान मेडिकल कॉलेज में शिक्षा के लिए और अंग दान भी कराते हैं, जिसमें हम लोग नेत्र दान और बाकी अंगों का दान भी कराते हैं। तो उसका आज एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था और जो हमारे नए सदस्य बने हैं संस्था के, उनको उनके सर्टिफिकेट्स और आई कार्ड डोनेशन का कार्यक्रम था। हमने जो हमारे नए सदस्य बने हैं उनके परिवारों को बुलाकर हम सम्मानित करते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट का देते हैं और उनका आई कार्ड भी देते हैं, जिससे आने वाले भविष्य में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके शरीर का या अंग का दान हमारी संस्था के द्वारा हो सके। वो हमें फ़ोन कर देते हैं उनके परिवार वाले, तो हम वो व्यवस्था फिर जाके करते हैं। आपकी संस्था इंडिया लेवल पर जुड़ी है या? हमारी संस्था पूरे देश में जुड़ी हुई है बाकी संस्थाओं से, और अगर हमारे किसी सदस्य की मृत्यु, मान लीजिए कोई भगवान ना करे वैष्णो देवी गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई, तो हम वहाँ से भी व्यवस्था कराते हैं कि वहाँ शरीर दान या नेत्र दान या अंग दान हो जाए। और हमारे अगर कहीं किसी दूसरी संस्था का किसी दूसरी जगह का व्यक्ति यहाँ आता है तो हम यहाँ भी कोशिश करते हैं परिवार के उनकी सहमति से बात करके कि हम उनके शरीर का दान करा पाएँ। बहुत आसान है, हमसे संपर्क करते हैं लोग, हमारे पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म को हम उनसे भरवा लेते हैं, एक एफिडेविट बनवा के लगवा लेते हैं और 300 रुपये का मात्र एक शुल्क है, जिससे वो आजीवन उसके सदस्य बन जाते हैं। बिल्कुल कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती, इसके लिए कोई एज नहीं होती। जैसे रक्तदान के लिए ज़रूर 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में होता है, बाकी अंगदान के लिए ऐसा कोई शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो ऐसी कोई एज नहीं है। कभी भी अंगदान, नेत्रदान या बॉडी का दान, आप शरीर का दान कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई ज़्यादा रोग हो गया और रोग ग्रसित ख़त्म हो जाता है तो उसमें फिर उसमें ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कोई संचारी रोग से वो ग्रसित है या कोई ऐसा रोग है जो किसी दूसरे को लग सकता है, तो उसमें हम शरीर का दान नहीं ले सकते। लेकिन अगर जैसे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या कोई कैंसर है, तो ऐसी स्थिति में हम उसके अंगों का भी दान ले सकते हैं और उसके शरीर का भी दान ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज अलीगढ़ के अंदर BSNL ऑफिस के अंदर नए सदस्यता स्थापन का कार्यक्रम हो रहा है और इस दौरान यहाँ कर्मचारियों का मतदान करवाया जा रहा है और जो प्रशासन की देख रेख में हो रहा है। ये अपना आधार कार्ड अब इनसे जानकारी लेंगे ये किस तरीके के चुनाव का यहाँ पर कार्यक्रम है और किस तरीके से यहाँ सदस्यता का ये वोटिंग हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम नबी अहमद है, BSNL का जिला सचिव हूँ और यहाँ पर नवा सदस्यता स्थापित हो रहा है। इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और कोई किसी तरह का किसी कर्मचारियों की तरफ से ना कोई व्यवधान है और ना कोई अधिकारियों की तरफ से व्यवधान है। सदस्यता सत्यापन BSNL के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर दो संगठन काम करेंगे। इस समय 14 संगठनों के बीच में चुनाव है। जो 2 संगठन फर्स्ट और सेकंड नंबर पर की बात करेंगे, कर्मचारी की समस्या को निराकरण के लिए चुनाव हो रहा है। इसी क्रम में भारतीय मजदूर संघ भी शामिल है, जो कि यहाँ वो भी अपने चुनाव करा रही है। आइए हम इनसे भी जानकारी लेते हैं भारतीय मजदूर संघ के किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और किस तरीके की व्यवस्था है। आपका नाम? जी भाई साहब, मेरा नाम देव वर्मा है, मैं प्रांतीय सचिव इस BTEU यूनियन जो भारतीय मजदूर संघ की संबद्ध यूनियन है, अखिल भारतीय स्तर पर ये चुनाव हो रहा है। इसमें कर्मचारी अपनी यूनियन के लिए वोट देता है। यहाँ पर अलीगढ़ में केवल 3 ही यूनियन चुनाव में शामिल हैं और वैसे इस वोटर लिस्ट में 14 यूनियन है। इस बैलेट में 14 में जो है 3 फाइट में है। मेरी भी भारतीय मजदूर संघ की 20 में यूनियन शामिल है। हमारी भी वोटों का सत्यापन हो रहा है और हमें वोट मिलेंगे। पहले हमें कम मिले थे, अब की ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि इस समय रुझान कर्मचारियों का बदला है, इसलिए हम विजयी होंगे। शासन की ओर से आपको मदद मिल रही है? हाँ, प्रशासन का तो अपना काम है क्योंकि टेलीकॉम प्रशासन का जो है वर्तमान में माहौल सारी मीडिया में जानकारी है। प्रशासन हमें सहयोग करता है। चुनाव सही तरीके से संपन्न हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई विरोध आवाज़ तो नहीं? कोई ऐसा विरोधाभास नहीं। कुल 103 वोट हैं, इस बूथ पर 85 वोट हैं। गणना हाथों पे है, कोई दिक्कत नहीं है।
और हम सारी प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। इसी प्रकार से अनुकूल रुझान आएंगे। आपका भी सहयोग के लिए धन्यवाद। मेरा बहन रविंद्र के साथ पवन, न्यूज़ MRS इंडिया के लिए।